हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई विजय चैनल। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको संस्कृत में कारक प्रकरण पर चल रहा है हमारा, जिसमें कर्ता और कर्म हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम करण कारक। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए करण कारक को पढ़ते हैं। करण कारक का मेनली सूत्र है साधकतम कर्ण, यानी कि इसका अर्थ ये निकला कि क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता को अत्यधिक सहायता पहुंचाए उसकी करण संज्ञा होगी। सिंपल से हम ये समझ सकते हैं इसको। इसका पहचान भी जानते हैं हम कि इससे या द्वारा इसका पहचान मेन है। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का कोशिश करते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली। राम बाली को किससे हतना यानी मारना चाह रहा है? तो बाण से। हिंदी में हमें समझ में आया कि राम बाली को बाण से हतता है, इसीलिए बाणेन में तृतीया विभक्ति और करण कारक होगा। जैसे अब दूसरा अर्थ है स्वहस्ताभ्या कार्य करोति, मतलब वह अपने हाथों से कार्य कर रहा है। किससे कार्य कर रहा है? हाथों से। तो हस्ताभ्या तृतीया का बहुवचन है, तो ये इसमें भी करण कारक हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको किसी भी कार्य को करने में जो चीज़ हमारी विशेष रूप से साधकतम करणम, विशेष रूप से यानी कि हमारा सहयोग करे, सहायता करे उस काम को करने के लिए, वही हमारा करण कारक होगा। तो मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए हम इसको चतुर्थी विभक्ति को भी समझ लेते हैं थोड़ा, फिर हम आगे बढ़ के फिर उसको समझने का कोशिश करेंगे अच्छे से। तो आइए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का पहचान पहले देख लेते हैं हम। के लिए या को इसका पहचान है। इसका सूत्र ये हुआ कर्मणा यम भी प्रेति स्वसंप्रदानम। कर्मणा यम भी प्रेति स्वसंप्रदानम, अर्थात इसका अर्थ ही दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको विशेष रूप से कोई वस्तु दी जाए उसकी संप्रदान संज्ञा। क्या की जाए? जिसको विशेष रूप से कोई वस्तु दी जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। नृपः विप्रभ्यः गाम ददाति। नृपः विप्राभ्यः गाम ददाति, यानी कि नृप मने राजा जो करता है इस वाक्य का, वो विप्रह मने ब्राह्मण को, गाम मतलब गाय, ददाति क्रिया है, गाय देना चाहता है। ददाति मतलब देना होता है। तो क्या देना चाहता है? तो गाय देना चाहता है, तो इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और किसको देना चाहता है? विप्र को यानी देना चाहता है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो इसमें हमें एक जरूर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिस समान किसी भी चीज़ को, अब जैसे राजा है वो विप्र को गाय दे देगा, तो वो राजा कभी भी उसको दोबारा मांगने नहीं जाएगा विप्र से कि नहीं, मैं जो गाय दिया था उसको वापस करिए, मुझे फिर से चाहिए। तो ऐसा नहीं करने वाला है राजा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी कर्ता अगर किसी भी वस्तु को उसको हमेशा के लिए दे दे, यानी कि सदैव के लिए दे दे, उससे फिर से दोबारा नहीं मांगेगा, उसी में संप्रदान कारक होगा। वरना अगर कोई कुछ समय के लिए देता है और फिर से उसको उस वस्तु को वापस मांगता है, तो उसमें संप्रदान कारक नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो उसमें क्या होगी? तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।